बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मींस प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। जो लॉज बनते हैं इसके प्रोसेस को लेजिस्लेशन कहा जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है लॉ का। इट इज बैक्ड बाय अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन जो अथॉरिटी है वो इसे कंट्रोल करता है। तो क्लासिक काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, इसके मेन दो काइंड्स हैं। एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन, सेकंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फर्स्ट सुप्रीम लेजिस्लेशन में लेजिस्लेशन विच इज डायरेक्टली इनेक्टेड बाय द सॉवरेन। जो सॉवरेन लॉज बनाते हैं उसके प्रोसेस को सुप्रीम लेजिस्लेशन कहा जाता है। नो एनी अदर अथॉरिटी अदर देन सॉवरेन कैन कंट्रोल इट। इसे सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन ही कंट्रोल कर सकता है, उसके सिवा कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। incapable of being repealed by any other authority। कोई भी दूसरी अथॉरिटी इसे रिपील भी नहीं कर सकती। सेकंड हमारे पास है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन which is made by any other authority which is subordinate to the supreme or sovereign authority। ये वो लेजिस्लेशन होती है जो अथॉरिटी तो करता है, वो सॉवरेन अथॉरिटी नहीं होता। सॉवरेन जो है वो पावर डेलीगेट करता है उस अथॉरिटी को कि वो लॉज बनाए। जब वो अथॉरिटी लॉज बनाती है तो उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। इट इज मेड अंडर डेलीगेटेड पावर ऑफ द सॉवरेन। सॉवरेन जो है उसके डेलीगेटेड पावर के अंडर ये बनती है लॉज। द origin, validity, existence and continuance of such legislation totally depends on the will of the sovereign authority। मीन्स टोटली ये कंट्रोल सॉवरेन से होते हैं। सॉवरेन सॉवरेन इसे खत्म भी कर सकता है, इसे कंटिन्यू भी कर सकता है। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के कुछ काइंड्स हैं। उसका पहला काइंड है कॉलोनियल लेजिस्लेशन। द पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंटरेस्टेड टू कॉलोनीज। लॉज मेड बाय कॉलोनियल कंट्रीज फॉर देयर कॉलोनीज। पहले ये होता था कि कंट्रीज साथ होती थी, एक कॉलोनियल कंट्रीज होती थी जो बकाया कंट्रीज जो उसके अंडर थे, कंट्रोल थे, उसलिए उसके लिए लॉज बनाती थी। ये पहले होता था। तो वो जब लॉज बनाती थी कॉलोनियल कंट्रीज तो उसे कॉलोनियल लेजिस्लेशन कहा जाता था। लेकिन अब जैसा कि ज़्यादातर कंट्रीज जो इंडिपेंडेंस हासिल कर चुकी हैं तो इस लेजिस्लेशन ने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया है। सेकंड हमारे पास है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। The executive officers are given powers to legislate, to regulate the various functions of their administration departments। एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स हैं उसे भी कुछ पावर्स दी जाती हैं कि वो लॉज बनाए। क्यों? क्योंकि वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं उसको चला सकें। थर्ड हमारे पास है जुडिशियल लेजिस्लेशन। Superior courts are given powers to make laws for regulation of their own procedure। The superior courts होते हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसे पावर दी जाती है कि वो लॉज बनाए। वो लॉज क्यों बनाए? टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ देयर ओन प्रोसीजर, टू मेक रूल फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। ठीक है। फोर्थ हमारे पास है म्युनिसिपल लेजिस्लेशन। The local bodies are conferred with law-making powers. They are entitled to make bylaws in their
रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, हमारे पास लोकल बॉडीज इलेक्शन होती हैं, उसमें लोकल बॉडी इलेक्शन गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट होता है, इलेक्ट होते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और जब जो लोकल गवर्नमेंट है वो लॉज बनाते हैं, वो लॉज बनाते हैं उसको बाय लॉज कहा जाता है, उस लेजिस्लेशन को म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन कहा गया है। फिफ्थ हमारे पास है ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। ऑटोनोमस बॉडीज आर कंफर्ड टू मेक लॉज। ऑटोनोमस बॉडीज कौन से हैं? जैसा कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज, कंपनीज, यूनिवर्सिटीज अपने लॉज बनाते हैं, कंपनीज वो अपने लॉज बनाते हैं, ये क्या है? ऑटोनोमस लेजिस्लेशन है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच।